प्यारे दोस्तों, प्रणाम। आज पवित्र त्योहार होली है। ऐसा ब्यूटीफुल त्योहार, ये भारत की एक विलक्षणता की निशानी है। आज 7वां दिन है होली का। हमारी जो जीवन में जिस शक्ति की हम पूजा करते हैं कि हे माँ, हमें ज्ञान दे, हमें ज्ञान का प्रकाश दे, हमें अमृत दे, हमें सच दे। जितनी भी ये थोड़ी सी संसार में कोमल है, कोमल कला है, कोमलता है, या कह लीजिए कि जिसका बेसिस प्यार है, लव है, ये ज्ञान हो गया, ये प्यार हो गया, ये कोमल कला हो गई, इस सब की जो माँ है, देवी माँ है, वो सरस्वती है। आज का दिन मेरी जाचे माँ सरस्वती का दिन है। आज होली का 7वां दिन है। इससे पहले जो 6 डेज हैं, जो 6 दिन पहले हैं, वो भी बखो बखरी माँ के दिन है, बखो बखरी देवी माँ के दिन है। हम नहीं जानते क्योंकि हमको किसी ने पढ़ाया नहीं, बताया नहीं। तो आज के माँ सरस्वती भी कोई नॉलेज नहीं देता। रंग खेल लिया, एक दूसरे को रंग से भर दिया, एंजॉयमेंट कर लिया, कहानी खत्म हो गई। दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है, ये वैसे तो जो पिछले एपिसोड है उसी की ही ये मैं कंटिन्यूटी में लेता हूँ। पिछले एपिसोड्स में मैंने जिक्र किया था कि ये जो प्रकृति के 8 एलिमेंट्स हैं, तो आज मेरे को याद आया कि 8 नहीं 9 एलिमेंट हैं। 5 महाभूत हो गए जो कि आप जानते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, एंड अहंकार से भी एक सूक्ष्म और वर्तारा है जिसको हम मोह बोलते हैं। ये जो 9 एलिमेंट हैं, भारतीय दर्शन ने, इस सनातन ने, ये जो सभी के सभी एलिमेंट्स, जो प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं, एंड इन एलिमेंट्स को ही ये हमें जो शरीर मिला है, ये शरीर के भीतर के एलिमेंट्स एंड प्रकृति के 9 एलिमेंट्स, इनकी आपसी एक यूनिटी है, इनकी एक आपसी एक लयबद्धता है, इक्विलिब्रियम में है। ये एक सिंक्रोनिसिटी में इस समाज में विचरते हैं। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है उसमें ये जो 9 एलिमेंट्स हैं, इनके जो बेसिक जो इनके क्वालिटीज हैं, इनके जो करैक्टर्स हैं, आज थोड़ी सी उनके बारे में मैं बात करूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि ऑर्गेनिक यूनिटी, इस शरीर की एंड अस्तित्व की एंड प्रकृति के एलिमेंट्स ही एक जो ऑर्गेनिक यूनिटी है, वो हमारे इस अस्तित्व का, हमारी इस होंद का वही बेस है। भारत की जो खोज है, इसने जो कुछ दिया है, उसको देखते हुए मैं ये आज का एपिसोड पेश कर रहा हूं कि हमें नहीं मालूम कि मकर संक्रांति क्या होती है, उसके
उसके दिन के बीच में जो लोहड़ी का फंक्शन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। लोहड़ी के बाद अब जे आई है होलियाँ या होली, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसके बाद वो नवरात्रे आएंगे, फिर विसाखी आएगी, हम नहीं जानते। इन सब का प्रकृति के एलिमेंट से उस ऑर्गेनिक की यूनिटी में क्या रोल है। उसके बाद गुरु पूर्णिमा आ जाएगी, रखड़ी आ जाएगी, एंड वो क्या बोलते हैं, श्राद्ध आ जाएंगे, फिर नवरात्रे आ जाएंगे, दशहरा आ जाएगा, दिवाली आ जाएगी। ये जो त्योहार हैं ये मेरे दोस्तों हिस्टोरिकल नहीं है। इनका जो बेसिस है वो जो प्रकृति के 9 एलिमेंट्स हैं और मनुष्य के 9 एलिमेंट्स हैं, उनका जो आपसी संबंध है ये उससे है। उस संबंध की बुनियाद में क्या है? उस संबंध की बुनियाद में है कि ये जो प्रकृति के 9 एलिमेंट्स हैं इनके 3 गुना हैं, 3 क्वालिटीज हैं, जिसको सनातन ने बोला है तमस, रजस, सत्व। और दोषा भी है, 3 दोषा है, वात, पित्त, कफ। ये जो इस ऑर्गेनिक यूनिटी के, इस अस्तित्व के, इस प्रकृति के ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके ये जो गुण हैं, इनके ये जो दोष हैं, इनको अगर समझ लिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हम दिन से शुरू करते हैं, जो डे टाइम है 8 आवर्स, 8 घंटे जो दिन के हैं, ये रजस्मयी हैं। जो रात के 8 घंटे हैं वो तमस्मयी हैं। जो इन बिटवीन संध्या काल है वो सत्वमयी है। जैसे हमने इस दिन को इन 3 गुणों से डिस्क्राइब किया है, इसी के साथ ही इनके 3 दोषा भी हैं, जिसको हम वात, मीज, सभी वैसे तो सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं हमेशा, एवरीवेयर ऑल दीज गुनाज एंड दोषाज आर प्रेजेंट। फर्क सिर्फ इनका होता है कि कोई डोमिनेंट हो जाता है, कोई रिसेसिव रह जाता है। यह दिन के टाइम में रजस गुना डोमिनेंट है, तमस रिसेसिव है। जैसे ये दिन की हमने डिवीजन की है, ऐसे ही सनातन ने ये महीनों की डिवीजन की है। जितनी को मेरे को ऑलमाइटी ने या गुरु ने समझ दी है, उसके मुताबिक मैं आपके साथ ये कुछ विचार साझे कर रहा हूं। और मेरे दोस्तों, मेरी आपसे एक अपील है, जो भी मेरी ये बात सुन रहे हैं एंड सोशल मीडिया से जो कुछ भी मैंने ये सुना है, इन्फॉर्मेशन ली है, मैं देख रहा हूं कि जिंदगी इतनी बीत गई, पर कभी किसी ने ये जो हमारे त्योहार हैं, हमारे फेस्टिवल्स हैं, इसकी हमारी इस प्रकृति के गुना एंड दोषा, इस ऑर्गेनिक यूनिटी में क्या रोल है, उसकी समझाने की कोशिश नहीं की। बहुत गुरु हैं, लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन डिटेल में नहीं समझाते कि इन फेस्टिवल की सिग्निफिकेंस क्या है। मेरी जांचें इन फेस्टिवल की सिग्निफिकेंस जुड़ी हुई है इस प्रकृति के गुना एंड दोषास के साथ। एक बात मैं और आपको बता दूं, ये जो प्रकृति के एलिमेंट्स मैंने 9 एलिमेंट्स लिए हैं, ये जो आपके प्लैनेट्स हैं, 7 डेज के जो डेज हैं वो प्लैनेट्स के मुताबिक रचे गए हैं। एंड 7 डेज के बाद और जो प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मेरा ख्याल अभी तक जो विज्ञान ने खोज की है,
एक नेपच्यून, एक प्लेटो, ये 8th एंड 9th प्लैनेट की खोज की है। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसको हम देवता भी, देवलोक भी बोलते हैं। दोस्तों, मैं तो भाई एक गांव का सीधा साधा व्यक्ति हूँ। ठीक है, कोई एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये रही कि इस बुद्धि को किसी ने संस्कृत नहीं पढ़ाई। पढ़ाई क्या, किसी ने नज़दीक भी नहीं जाने दिया। और संस्कृत में जितनी खोज है, जितने हमारा भारतीय सनातन का लिटरेचर लिखा हुआ है, ये जो मेरी थोड़ी सी समझ की बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, वह वहीं से है। जो कहीं उधर से पढ़ लिया, कुछ उससे पढ़ लिया, कुछ गुरु की कृपा होगी, कुछ ऑलमाइटी की कृपा होगी, थोड़ी सी समझ बनी है। लेकिन जीवन में एक अफसोस रहेगा कि अगर जो संस्कृत की नॉलेज होती, संस्कृत का ज्ञान होता, तो इसकी और गहराई में मैं जाता। मैं देख रहा हूं कि मीडिया में हमारे एक बहुत ही ज्ञानवान एंड बहुत अच्छे वक्ता हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के, सुधांशु त्रिवेदी। मैं ये दोस्तों, जो भी लोग मेरा ये थोड़ा सा बात सुन रहे हैं, मैं आपसे भी अपील करूंगा, मैं सुधांशु त्रिवेदी से भी अपील करूंगा, आप भी ऐसा प्रोग्राम बनाओ। मेरे पास कोई सुधांशु जी का कोई मेरे को चैनल नहीं मिला। फ्रैंकली स्पीकिंग दोस्तों, मेरे को तो ये हैंडल करना भी नहीं आता। ये मेरा असिस्टेंट है, वो ही करता है। मैं इसके बारे बिल्कुल इग्नोरेंट हूँ। वो सुधांशु त्रिवेदी जो है, उसके पास संस्कृत की और संस्कृत के नाल ये जो ग्रंथ हैं हमारे पुराणों की, उपनिषदों की, सब जो वेद हैं, इनकी संस्कृत की उनकी इतनी गहरी नॉलेज है। मैं चाहूँगा कि जो बात मैं कर रहा हूँ, कि जो वक्खो बखरे मंत्र हैं, उनमें कौन सी बात वाले हैं, कौन सी पित्त वाले हैं, कौन सी कफ वाले हैं, कौन से इकट्ठे हैं। जैसे थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूँ कि जनवरी एंड फरवरी का महीना जो है, इसमें वात एलिमेंट डोमिनेंट होता है एंड पित्त एलिमेंट होता तो है लेकिन कम होता है। तीसरा एलिमेंट भी है, उसकी भी क्वांटिटी कम है। अब जब आएगा मार्च और अप्रैल में क्या होगा कि डोमिनेंस तो वात की ही रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा पित्त प्रवेश कर जाएगा, उसकी रिलेटिव रेशो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एंड इसके साथ ही थोड़ा सा जो कफ है वो एलिमेंट भी बढ़ जाएगा। जब मई एंड जून आएगा तो वात कम हो जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा, पित्त डोमिनेट हो जाएगा, वात सेकेंडरी आ जाएगा एंड वो जो कफ है वो और डाउन चला जाएगा। जब बरसात के महीने आ जाएंगे, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर होगा, वो इवन अप टू अक्टूबर तक भी जो कफ के महीने हैं, इनको कफ के महीने बोलते हैं, कफ डोमिनेट हो जाएगा, नंबर 2 पे पित्त आ जाएगा, फिर वात आ जाएगा। उसके बाद जब नवंबर दिसंबर आएंगे, उस वक्त फिर पित्त की, वात की डोमिनेंस हो जाएगी, दूसरे वो कम हो जाएंगे। जितनी कि मेरे को जानकारी है, मेरा अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे दिन की हमने डिवीजन की बात पित्त कफ की, ऐसे ही ये महीनों की भी एक डिवीजन है। उन महीनों में ये एलिमेंट डोमिनेट होते हैं। मैं इसलिए दे रहा हूँ, इन सारे का हमारे इस ऑर्गेनिक यूनिटी में, इस शरीर के साथ इनका एक बहुत गहरा संबंध है। हमारी बीमारियाँ एंड हमारी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इस चीज़ से बहुत जुड़े हुए हैं कि कैसे मरीज की जो वात है उसको कम किया जाए, जब पित्त को कम किया जाए, जहाँ कफ को ज़्यादा, उनका बैलेंस कैसे संतुलन में लाया जाए। ये हमारे चौगिर्दे से, हमारे एनवायरनमेंट से डीपली रिलेटेड है। एंड इसी से रिलेशन से ही हम का जो, हमारी जो सनातन का जो अल्टीमेट एम है
कि हम इस ये मटीरियल वर्ल्ड है, मैटर है, ये शरीर है, इससे पार कैसे जाएं। ये जो 9 एलिमेंट्स हैं, इनसे पार कैसे जाएं, कैसे वो उस प्रकाश को, उस आत्म प्रकाश को, उस आत्म बोध को, उस विराट शक्ति में कैसे मिलें, ये उसके लिए सारा कुछ बनाया गया है। मेरी आपसे अपील है कि आप सुधांशु त्रिवेदी जी से ये बोलें कि भाई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाएं जिसमें इसकी व्याख्या हो कि लोहड़ी का, संक्रांति का, हमारे 9 एलिमेंट से, हमारे इस शरीर से, हमारे इस कॉन्शियस एवोल्यूशन से, हमारी आत्मिक विकास से वो कैसे योगदान पाते हैं। उसके बाद होली आ जाती है। होलियाँ कैसे हमें ये आत्म प्रकाश की तरफ लेकर जाती हैं, ज्ञान की तरफ लेकर जाती हैं, वो बता सकते हैं। क्योंकि सुधांशु जी की संस्कृत पे इतनी नॉलेज है, ग्रंथों पर इतनी पकड़ है कि वो इसको साइंटिफिकली पेश कर सकते हैं कि व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ लोहड़ी, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस होली, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ नवरात्रा, जो नवरात्रे आते हैं अप्रैल के महीने में, एंड उसके बाद जो बैसाखी आती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे 9 एलिमेंट से, हमारे इस वात पित्त कफ से, हमारे इस तमस रजस सत्व से। सिमिलरली आगे जो सारे के सारे 3-4 त्यौहार आते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, उसकी जो बेसिस है वो सुधांशु जी बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि ये जो क्या बोला है, जो नवरात्रि से पहले आते हैं श्राद्ध, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस, एनवायरनमेंट का सिग्निफिकेंस हमारे शरीर से कैसे है, कैसे हम अंतर यात्रा की आत्मिक विकास के लिए वो कैसे सहायक वो नवरात्रि होते हैं, कैसे सहायक दशहरा होता है, दशहरे के बाद जो 20-21 दिन हैं दिवाली तक, धन्वंतरी की पूजा के, उसके बाद की, वो कैसे हमारी अंतर यात्रा के, हमारे अंतर प्रकाश की प्राप्ति के लिए उनका क्या योगदान है, वो कैसे सहायक होते हैं, उनका एक साइंटिफिक बेसिस सुधांशु जी बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मेरी दोस्तों आपसे अपील है कि किसी तरीके से उनको बोलो कि ये सारे के सारे जो फेस्टिवल हैं, इनको हिस्टोरिकल इवेंट्स ना लिया जाए। ये सारे के सारे हमारे जो समाज में ये फेस्टिवल है, ये हमारे आत्मिक विकास के लिए हैं, कॉन्शियस एवोल्यूशन के लिए हैं। कैसे हम असत्य से सत्य की तरफ विकास करें, कैसे हम अंधेरे से ज्ञानमय प्रकाश की तरफ विकास करें, कैसे हम मृत्यु से, ये जो उपनिषदों का श्लोक है ना, मृत्यु से अमृत की तरफ विकास करें। ये 3 ही विकास है ना उपनिषदों के इस प्रेयर के मुताबिक। ये जो हमारे चुगिर्दा है, हमारे यहाँ टोटल साल के महीने हैं, सुबह है, शाम है, रात्रि है, ये सारे के सारे हमारे इस विकास के लिए कंसर्न्ड हैं। और इस क्या बोलूं, मूढ़ बुद्धि ने, समाज की मूढ़ बुद्धि ने इन सारे के सारे फेस्टिवल को ऐसे बदनाम कर दिया, ऐसे हिस्टोरिकल बना दिया कि पूछो मत। आज होली है तो कल को होला महला बना दिया, छोड़ो। दिवाली है, उस दिवाली को बंदी छोड़ दे, इस पंजाबियों ने बना दिया, क्या करें। दिवाली है, हिंदुओं ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि ये क्या है प्रकाश में, ये ज्ञान का प्रकाश क्या है जिससे हमारा जो अंतर है जो प्रकाशमय हो जाए। उसको बना दिया कि भगवान श्री कृष्ण दिवाली वाले दिन अयोध्या पहुंचे थे, हिस्टोरिकल बना दिया। जो उनका साइंटिफिक बेसिस है कॉन्शियस एवोल्यूशन के लिए, आत्म विकास के लिए, अंत ज्योत के लिए, जो हमारी मुक्ति का आधार है, जो हमारी फ्रीडम का, जो हमारी लिबरेशन का, जो हमारी आज़ादी का, हमारी वही एक रास्ता है, उसकी बात नहीं हो रही। धन्वंतरी तो को कोई जानता ही नहीं। धन्वंतरी के जो दिन है दिवाली से 1-2 दिन पहले,
उस दिन वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कोई समझाता है नहीं धन्वंतरी क्या है। इस तरीके से हमारे साथ इस भारत में वो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो जो आसुर फोर्सेस हैं, जो दानव फोर्सेस हैं, वो अपना एक इस प्रकार चक्रव्यूह रच देती हैं कि हमें इस जीवन की, इस वक्त की, अपने आप की, इन प्लैनेट्स की सच्चाई का कुछ पता नहीं चलता। तो मैं अपील करूंगा सुधांशु जी से कि इस पर डिटेल से एक्सप्लेन करें कि ये रजस, तमस, सत्व एंड वात, पित्त, कफ, ये दिन, ये महीने, ये समा, इन सभी में जो दरख्त पैदा होते हैं, जो वनस्पति पैदा होती है, जो जानवर का जो रिलेशन है, वो इस मनुष्य शरीर के लिए कैसे उपयोगी है। तो आज मेरे दिल में आया कि आज माँ सरस्वती का दिन है। वीणा के साथ माँ सरस्वती की फोटो दिखाई देती है। जब वो संगमरमर की मूर्ति को मैं देखता हूँ तो मन के भीतर ये वो जो प्रकाश है, ऐसे लगता है कि वो माँ सरस्वती है। तो इसको दोस्तों गहराई से समझने की कोशिश करना। आज इतना ही। आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर का प्रणाम।